इस समय पूरी दुनिया रमजान के पाक महीने की तैयारी में लगी हुई है। और आपको बता दें कि रमजान का वो पाक महीना, जिस महीने में मुसलमान ऊपर वाले को इतना याद करता है कि अगर उसने गलती से भी कोई गुनाह किया हो तो ऊपर वाला उसके गुनाह को माफ कर दे। खबर आपसे जुड़ी हुई है, जितने भी मुसलमान हैं उनसे जुड़ी हुई है। खबर जो है वो सऊदी से जुड़ी हुई है, मक्का मदीना से जुड़ी हुई है। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर द्वारा एक जानकारी जो है वो दी गई और उनसे ये कहा गया है कि अगर आप लोग सऊदी में हैं या फिर सऊदी के रहने वाले हैं या किसी भी देश से सऊदी जा रहे हैं, रमजान के इस पाक महीने में आप वहां पर रहना चाहते हैं, वहां पर आप इफ्तियारी करना चाहते हैं, वहां पर आप नमाज पढ़ना चाहते हैं, वहां पर मक्का मदीना में जाना चाहते हैं, तो आपको अब इन कानूनों का पालन करना पड़ेगा। अब आप रमजान के इस पाक महीने में वहां पर क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। रमजान के पाक महीने में आप क्या नहीं कर सकते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स द्वारा जानकारी दी गई है सऊदी अरब की तरफ से। तो सबसे पहला, जो डोनेशंस पहले ली जाती थी मस्जिद के नाम पर कि मस्जिद की हमने कोई मरम्मत करनी है या फिर मस्जिद की कोई डेवलपमेंट करनी है, उसके लिए अगर कोई भी किसी भी प्रकार का डोनेशन पहले लिया जाता था या दिया जाता था, अब उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, रोक लगा दी गई है। अब मस्जिद को लेकर कोई भी किसी भी प्रकार का डोनेशन जो है वो नहीं दिया जाएगा। अगर आप लोग इफ्तारी करने की सोच रहे हैं मस्जिद में, लेकिन सूरज डूब चुका है, तो उसके बाद आप इफ्तारी का खाना जो है वो मस्जिद में नहीं खा सकते हैं। अब आप ये भी जो है, ये नया कानून जो है वो बनाया गया है। इसके बाद ये कहा गया है कि जो भी प्रेयर होगी, जो दुआ की जाएगी, उसको ब्रीफली समझाया जाएगा कि आप लोग क्या प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन लिमिटेड रखा जाएगा, ज्यादा लंबा नहीं किया जाएगा प्रेयर्स को। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कही गई है कि अगर आप लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आ रहे हैं तो बच्चों को आप लोग साथ नहीं ला सकते हैं मस्जिद में। यह कहा गया है कि अगर बच्चे मस्जिद में आएंगे तो वहां पर नमाज पढ़ते समय कुछ डिस्टरबेंस हो सकती है, बच्चा कोई शरारत कर सकता है, उस वजह से बच्चों पर बैन लगा दिया गया है। इसके बाद अगर आप लोग जो हैं वो नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो आपको कोई ना कोई अपना एक आइडेंटिटी जो है वो साथ में लेके आना पड़ेगा। आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो साथ में लेकर आना पड़ेगा जब आप लोग जो है नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर आ रहे हैं। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि जो मक्का मदीना के साथ में जितनी भी मस्जिद हैं, वहां पर जो लाउड स्पीकर्स पर अजान होता है उसका वॉल्यूम सेट किया जाएगा, यानी कि एक लिमिटेड वॉल्यूम जो है वो रखा गया है, उसको सेट किया गया है। और जो प्रेयर्स है, ये कहा गया है जो प्रेयर्स है उनको ब्रॉडकास्ट नहीं किया जाएगा। प्रेयर्स को आप ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते हैं, जितनी प्रेयर है आप उतना ही समय लेंगे। इसके बाद यह भी कहा गया है कि अगर मस्जिद में कोई भी कैमरा इंस्टॉल किया गया है या फिर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कोई भी पिक्चर जो है वो ड्यूरिंग प्रेयर्स, यानी कि नमाज पढ़ते समय जो है कोई भी किसी भी प्रकार की पिक्चर जो है वो आप क्लिक नहीं कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी किसी भी प्रकार का डोनेशन खाने के लिए, इफ्तारी के लिए जो पहले दिया जाता था या फिर लिया जाता था, अब उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, उसको भी बैन किया गया है कि आप इफ्तारी के लिए या फिर खाने के लिए जो डोनेशन अगर आपसे कोई मांगता है तो आप मत दीजिए, क्योंकि सऊदी सरकार ने जो है उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इसका अगला यह है कि पहले क्या होता था कि अगर आप लोग वहां पर यानी कि मक्का मदीना में आप लोग जाते हैं, वहां पर टेम्परेरी रूम्स बनाए जाते थे कि आपके वहां पर रहने की अच्छे से व्यवस्थाएं जो है वो की जाती थी इफ्तारी के लिए। लेकिन जो नया रूल बनाया गया है उस रूल के मुताबिक वहां पर कोई भी किसी भी प्रकार का टेम्परेरी रूम जो है वो इफ्तारी के लिए नहीं बनाया जाएगा। और अगर आप लोग जो हैं इत्काफ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको आईडी प्रूफ देना होगा। यानी कि कुल मिलाकर जो है वो इस समय जो गाइडलाइंस जो हैं वो सऊदी सरकार ने निकाली हैं। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम देश हैं जो ये कह रहे हैं कि ये थोड़ी सी अजीबोगरीब गाइडलाइन जो है वो सऊदी सरकार ने निकाली है, लेकिन सऊदी सरकार को शायद
लगता है कि ये गाइडलाइंस उन्होंने निकाली हैं उनके लिए बेहतर हैं और आम जनता के लिए बेहतर है, इसलिए सऊदी सरकार ने जो है वो ये गाइडलाइंस इशू की हैं। बहरहाल इस पर अलग अलग जो मुस्लिम देश है वो चर्चाएं कर रहे हैं और उस चर्चाओं के बाद अब देखना यह है कि क्या डिसीजन निकलता है, क्या ये तमाम मुल्क जो हैं वो सऊदी सरकार से बातचीत करेंगे। हो सकता है कि कुछ इसमें गाइडलाइन बदली भी जाए, हो सकता है कुछ इसमें और ऐड ऑन भी किया जाए। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? जो सऊदी सरकार ने ये गाइडलाइन निकाली है जो हमने आप तक पहुंचाई है, आप इससे सहमत हैं या फिर नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक से, मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।